मेल कोलीग जो मेरे साथ था, सेम लेवल पे था, उसको मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। अगर लड़की को मैटरनिटी लीव पे जाना है या लड़की को कुछ छुट्टियाँ लेनी है, लड़का कभी नहीं लेगा, तो हमेशा लड़के को प्रेफ़रेंस दी जाती है। वो लड़कियाँ जो एक्चुअली इसके थ्रू निकल रही हैं या किसी और के साथ भी होता हुआ देखती हैं, उनको हाय एवरीवन, मेरा नाम निकिता गुप्ता है। मैं एक वुमेन इन टेक हूँ। मैं पिछले 10 साल से टेक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरे साथ पिछले 10 साल में जब से मैं टेक में हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ और मैं आपको मोटिवेट करूँगी। और मैं चाहूँगी कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है, तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं या आप इससे कैसे निकल सकते हैं। तो मैं आपको वो जर्नी बताऊँगी। जब मैंने टेक में सोचा कि मैं टेक में जाऊंगी, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने अपने यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट किए एंड वो जो परसेंटेज था लड़कियों का वर्सेस लड़कों का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरी क्लास में अगर 30 लोग थे, 30 स्टूडेंट थे, तो उसमें से कम 27 लोग लड़के होते थे। सिर्फ 3 लड़कियां होती थी, 3 से 4, तो वो रेशियो ही बहुत ही छोटा होता था और वो हमेशा से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या टेक में दिखता आया है। फिर भी मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। मैंने सोचा कि यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, हम स्टिल आगे बढ़ेंगे और जो सपना देखा है कंपनी में जाके जॉब करने का, वो पूरा करेंगे। जब मैं कंपनीज के इंटरव्यू के लिए जाती थी, सेम चीज़ होती थी। मैं बाहर बैठी होती थी रिसेप्शन पे और मुझे पता चलता था कि मेरे साथ में सारे लड़के इंटरव्यू देने आए हैं। बहुत सारे रिजेक्शन मिलते थे और बाद में ये समझ आता था कि मेरी जगह पे एक लड़के को ले लिया गया है। इस वजह से नहीं कि मेरी स्किल्स की कोई कमी थी या फिर मैं उतनी कैपेबल नहीं थी, बट स्टिल मुझे प्रेफरेंस नहीं मिलती थी लड़कों के मुकाबले। तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें कम नीचे देखा जाता है, क्यों हमें उस लेवल पे या सेम इक्वालिटी नहीं दी जाती। फिर भी फाइनली जॉब्स मिली। फिर भी बिग टेक कंपनी अमेजॉन, उबर, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और पता नहीं कितनी ग्लोबल कंपनीज में काम किया। उसके बाद समझ आया कि ये होता रहेगा और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है। हाँ, पहले मैं इंडिया में थी तो मैंने इंडिया में देखा था, बट जब मैं सिंगापुर गई, मेरे को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस वगैरह में जब ऑफर्स मिले तो मुझे सेम चीज़ें दिखी। लोग डाइवर्सिटी के नाम पे, कंपनीज चाहती हैं कि हम लड़कियों को लेकर आएं और डाइवर्सिटी के नाम पे हायर करें। मैं खुद रिक्रूटर हूँ। मुझे एक दिन मेरी मैनेजर बोलती कि निकिता, ये हमारा एक क्लाइंट है, इसके लिए हमें ये रोल फिल करना है और इसके लिए हमें एक लड़की ही चाहिए। मेरा रिएक्शन था, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो मेरी मैनेजर ने मुझे बताया कि इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी चाहती है कि डाइवर्सिटी के नाम पे ये रोल एक लड़की फिल करे और वो इसलिए एक लड़की फीमेल कैंडिडेट ही ढूंढ रहे हैं। मेरा पहला रिएक्शन था कि हम सिर्फ फीमेल्स को इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि हमें डाइवर्सिटी करनी है या फिर हम उन्हें उतना ही कैपेबल मानते हैं, हम देखते हैं कि उनकी स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हैं। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियां जो ऑलरेडी अपने स्किल्स पे काम कर रही हैं, जो टारगेट कर रही हैं कंपनीज को, वो ये ना सोचें कि उनको सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए हायर किया जाता है या डाइवर्सिटी के नाम पे उनको वो जॉब मिल रही है। उनको वो जॉब उनकी स्किल्स पे मिल रही है। इंटरव्यू प्रोसेस सेम होता है, उनको उतना ही ग्रिल किया जाएगा, उनका कोडिंग राउंड उतना ही होगा, उनके इंटरव्यूज उतने ही होंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बस हाँ, इंटरनली वो लोग बोलेंगे कि डाइवर्सिटी के नाम पे, बट स्किल्स पे ही आपको हायर किया जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट ना करें और ना सोचें कि आप किसी से कम हैं। दूसरा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा मेल कुलीग जो मेरे साथ था, सेम लेवल पे था, उसको मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा रिएक्शन था कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे इसका जवाब नहीं मिला आज तक। और आई थिंक लोग काम हम दोनों सेम करते थे, सेम प्रोजेक्ट पे थे, सेम क्लाइंट था, वो भी वीकेंड पे काम करते थे, लेट नाइट करते थे, मैं भी उतना ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी मुझसे ज़्यादा थी। अब इसका जवाब या तो मैंने खुद की अंडर वैल्यू करी, मैंने सैलरी नेगोशिएशन में उतना पैसा नहीं मांगा जितना मेरी वर्थ थी, या फिर कंपनी को लगा कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एक लड़का एक लड़की से। तो वो डिफरेंस मुझे अभी तक आज तक दिखता आया। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्सनल इंसिडेंट से बता रही हूँ। अगर आप गूगल करके न्यूज़ देखेंगे
तो अभी पिछले साल ही गूगल पे भी एक बहुत बड़ा केस फाइल हुआ जहाँ पे 3-4 लड़कियां आई और उन्होंने बताया कि उनका जो सैलरी था वो लड़कों जो उनके कोलीग्स थे मेल काउंटर पार्ट्स उनसे कम था। इन द एंड वो लड़कियां केस जीती, गूगल वो केस हारा और ये पब्लिकली न्यूज़ है। तो इस सब चीज़ों से पता चलता है कि आज भी दुनिया भर में, ना कि सिर्फ इंडिया में, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और अभी भी देखा जाए तो वुमेन्स को, लड़कियों को उतना सेम लेवल पे नहीं माना जाता है। तो ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू हो रही है, बट इसके बावजूद भी आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है, आपको अपने पे विश्वास रखना है, आपको सही तरीके से अपने आप को जाके इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, आपको सही तरीके से बताना है कि आपकी स्किल्स कितनी रेलेवेंट हैं, आप क्या कंपनी को दे सकते हो, आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है जो इंटरनली बहुत होती है, जो कम लोगों ने देखी होगी, मतलब मैंने तो देखी है, प्रमोशन के टाइम पे अगर आपके साथ आपका प्रमोशन की बात चल रही है और एक मेल काउंटर पार्ट के प्रमोशन की बात चल रही है, तो प्रेफरेंस मिलती है हमेशा मेल को। और उसका रीज़न अगेन सेम होता है, लोगों को लगता है कि अगर हम इन्हें प्रमोट करेंगे तो शायद हमारी कंपनी और प्रोग्रेस होगी, हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर लड़की को मैटरनिटी लीव पे जाना है या लड़की को कुछ छुट्टियां लेनी है, लड़का कभी नहीं लेगा, तो हमेशा लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है। और आज भी अगर अगेन गूगल करा जाए तो लड़कियों की जो परसेंटेज है जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है वो बहुत कम है कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। बट अगेन अगर आप अपने आप को वहाँ देखते हो, अगर आप सोचते हो कि आप वहाँ पहुँच सकते हो एक फीमेल होके, तो आप वहाँ पहुँचोगे, आप वहाँ जाओगे। तो अपने सपनों को मत रोको, अपने आप को मत रोको, अगेन मोटिवेट होते रहो। ये चीज़ें होती रहेंगी, मैंने खुद देखी हैं अपने 10 साल के करियर में। और ये चीज़ें आपके साथ होंगी या आपके कोलीग्स के साथ होंगी, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको सोचना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप उसको और कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये कंटिन्यू करोगे तो आपका जर्नी कंटिन्यूड रहेगी। मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो भेदभाव होता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, और जो होता आया है, क्योंकि 10 साल तो मुझे ही हो गए हैं, पहले पता नहीं और कितना होता था या अभी होता ही रहता है, ये नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। और वो लड़कियां जो एक्चुअली इसके थ्रू निकल रही हैं या किसी और के साथ भी होता हुआ देखती हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। और आपके साथ शायद मे बी ना हो, लेकिन और लड़कियों के साथ होता रहेगा। तो अपनी आवाज़ उठाओ, लड़कियों को सपोर्ट करो, और एक साथ आकर इसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ के थ्रू ही इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वो चेंज नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप उसके लिए नहीं एक स्टेप आगे लेंगे, तब तक जो चलता आ रहा है, जो होता आ रहा है, वो होता रहेगा, और जिसके साथ जो गलत हो रहा है वो होगा। तो मेरा आपसे यही संवेदन है कि प्लीज़ खड़े होएं, इसके लिए स्टैंड आउट करें और इसके लिए अपनी आवाज़ आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।